करसारी बात सुनवा वाला किसान भाई बहनों ने राम राम सा। किसान भाई बहनों, अगर बात करा मुर्गी पालन का महत्व की तो भाई अंडों कुपोषण को सामना करवा में समर्थ होवे है। एक वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होवे है और इन प्रोटीन की मात्रा में 1/3 प्रोटीन पशुजनित होनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मिल जावे हैं जो कि वनस्पति प्रोटीन द्वारा नहीं मिल पावे है। अगर बात करा तो भारत सरकार की पोषाहार सलाहकार समिति के अनुसार कुपोषण को दूर करवाने के लिए प्रतिदिन अंडों को सेवन करनी चाहिए और इनके साथ ही अंडा सुपाच्य प्रोटीन से भरपूर एक अस्यो खाद्य पदार्थ होवे है जो की भी उम्र का पुरुष या स्त्री न दूध पिलावा वाली और छोटा और वृद्धित बच्चा के लिए अत्यंत लाभकारी होवे है। अतः अपन कह सका हाँ कि भाई किसान उन्नत नस्ल की मुर्गी पालकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके हैं। कुक्कुट पालन में विकसित अनुवांशिक तकनीका का प्रयोग और आधुनिक प्रबंध उपाय न अपनावा से भारतीय कुक्कुट उद्योग में 8 से 10% की दर से वृद्धि हो रही है। अगर बात करा विश्व में अंडा उत्पादन में अपनो देश तीसरा और ब्रायलर उत्पादन में चौथा स्थान पर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन भी कियो जावे हैं, जिसे की कई होवे है जो अपना किसान भाई बहन छे वाने अत्यधिक आय भी प्राप्त होवे है, क्योंकि कृषि तो कई छे मानसून पर निर्भर होवे है। यही ताई भारतीय कृषि को मानसून को जुओ भी कहो जावे है। अगर बात करा तो कभी अतिवृष्टि से फसला खराब हो जावे है और कभी अनावृष्टि से फसला सूख भी जावे है, जिससे किसान को जीवन संकट में पड़ जावे हैं। ऐसे समय में कृषि के साथ पूरक व्यवसाय पशुपालन और मुर्गी पालन किसाना न उन संकट से उबारे हैं और वहां को रोजगार को साधन भी बन जावे हैं। अगर बात करा करसा भाई बहनाओं घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन की तो मुर्गी पालन व्यवसाय छोटा किसान भूमिहीन मजदूर गरीब लोगों के लिए काफी पुराना व्यवसाय है। अगर बात करा प्राचीन काल की तो प्राचीन काल में मानव कुक्कुट पाला था और पहले यह जंगल में ही रहवे हैं और पेड़ा पर घोंसला बनार अंडा भी देवे हैं। पेड़ा के बीच या वनस्पति पर निर्वाह भी करे हैं। उस समय उन कुक्कुट को अंडों मांस उत्पादन भी कम होवे छो तथा भक्षक पशुओं से भी बच कम पावे छी। बाद में मुर्गी पालन का क्षेत्र में भागा देश में काफी काम हुआ और सुहाना सुरक्षा प्रदान की गई, नस्ल सुधार और आहार व्यवस्थाओं में सुधार, अंडा और मांस को उत्पादन भी बढ़ायो गयो। अगर बात करा कुक्कुट पालन और व्यवसाय को अपनावा की तो जागरूकता के चलते किसाना न पशुपालका न यह मालूम हो गयो है कि अब अंडा देबा के लिए मुर्गियां न मुर्गों की आवश्यकता नहीं होवे है। मुर्गियां बिना मुर्गा के ही अंडा देवे हैं और इन प्रकार से पैदा हुआ अंडा शाकाहारी भी होवे है और खाबा योग्य भी होवे है, क्योंकि इमा जीव नहीं होवे है और इनका खाबा से हिंसा भी नहीं होवे है। कमजोर, निर्धन, भूमिहीन श्रमिक और छोटा किसान के लिए अतिरिक्त आय और पौष्टिक आहार को सबसे उत्तम और कम खर्च वालों साधन भी होवे है। यह व्यवसाय घर के आंगन में 10 से 20 मुर्गियां पालकर भी कियो जा सके हैं। अगर बात करा आंगन में मुर्गी पालन की विशेषताएं की तो यह व्यवसाय घर के आंगन में 10 से 20 मुर्गियां पालकर शुरू की जा सके हैं। घर का पिछवाड़ा मुर्गी पालन में मुर्गियां दिन में बाहर खेता में घूमती रहवे हैं और रात में दड़बा में वाना रख दियो जावे हैं। मुर्गियां दिन में खेता में पड़ा अनाज का दाना, बीज यह सब खाकर अपनों पेट भर सके हैं। किसान सीमित मात्रा में घर को खराब अनाज मुर्गियां न खिलावे है। मुर्गियां को अंडा उत्पादन बहुत कम होवे है और वयस्क मुर्गियां को वजन उन्नत नस्ल की तुलना में कम होवे है और वैज्ञानिक विधि भी नहीं अपनावा का कारण अंडा से चूजा कम और कमजोर पैदा होवे है। कुक्कुट पालन के लिए आवश्यक संसाधना और जानकारी को अभाव भी होवे है। अगर बात करा वैज्ञानिक विधि द्वारा मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करवा के लिए आवास व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, संतुलित आहार भी बढ़िया होनी चाहिए, अच्छो रख रखाव होनी चाहिए और रोग नियंत्रण प्रबंधन भी होनी चाहिए। अगर बात करें आवास व्यवस्था की तो भाई कुक्कुट आवास ऐसे होनी चाहिए जिससे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक तापमान, अधिक सर्दी, गीलापन से मुर्गियों को बचाया जा सकनी चाहिए। मृत्यु दर भी कम की जा सके हैं।
2-3 मुर्गियां के लिए आवास की आवश्यकता नहीं पड़े हैं, लेकिन यदि कुक्कुट की संख्या इससे ऊपर होवे तो 2 से 3 वर्ग फीट का हिसाब से दड़बा बनाई जानी चाहिए, जिससे कि मुर्गियां न सुरक्षा मिल सके है, विषम परिस्थितियों में भी वहां से बचाव हो सके है। 20 मुर्गियां के लिए 8 फीट लंबो, 5 फीट चौड़ो और 5 फीट ऊंचो दड़बो बनानी चाहिए। अगर बात करा कुक्कुट आवास की विशेषताओं की, तो कुक्कुट आवास यानी कि दड़बों ई प्रकार को होना चाहिए कि जिससे कि मुर्गियां आराम पूर्वक रह सके हैं और मुर्गियां के लिए प्राकृतिक शत्रु जैसा कि लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, चील, सांप और नेवला, यहाँ सभी को बचाव रखनी जरूरी होवे हैं। दड़बा ऐसी जगह बनानी चाहिए जो सामान्यतः धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर हो, ताकि वहां पानी नहीं भर सके और सूखो भी रहे, जिससे कि गीलापन, नमी से होबा वाली बीमारियां भी नहीं फैल सके हैं। दड़बा ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां वर्षा, ज्यादा धूप, अधिक ठंड या अधिक गर्मी से मुर्गियां न बचाई जा सकनी चाहिए। दड़बा के पास प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बिजली को लैंप भी काम में ले सके हैं, जिससे कि ठंड का मौसम में भी ऊर्जा मिल सके हैं। अगर बात करें संतुलित आहार की, तो मुर्गी पालन से अधिक उत्पादन के लिए यह आवश्यक होवे है कि भाई मुर्गियां न संतुलित आहार देनी चाहिए। मुर्गियां न वहाँ की आय के अनुसार विकास का स्तर और उत्पादन का हिसाब से दानों देनी चाहिए, जिससे कि मुर्गियों को पूर्ण विकास और अधिकतम उत्पादन लियो जा सके हैं। मुर्गी पालन पर किया गया कुल खर्च को लगभग 70% और वहाँ को आहार पर ही खर्च हो जावे हैं। समुचित अंडों और मांस की उत्पादन की दृष्टि से जरूरी होवे है कि मुर्गियां की आवश्यकता अनुसार आहार भी मिलना चाहिए। आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और विटामिन सभी तत्व मौजूद होनी चाहिए। मुर्गा पालन को दानों बाजार से खरीदने की अपेक्षा स्वयं घर पर ही तैयार करनी चाहिए। दाना में ऊर्जा को मुख्य स्रोत मक्का होवे है, किंतु गेहूं, ज्वार ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। थोड़ी मात्रा में मक्का भी मिला देनी चाहिए। आदर्श कुक्कुट फार्म के लिए उचित रखरखाव या प्रबंध व्यवस्था होनी आवश्यक होवे है, जिससे कि अंडा सेने चूजा पैदा होबा के समय से लेकर अंडा उत्पादन चक्र की समाप्ति पर मुर्गियां की बिक्री होबा तक पूरा प्रबंध कौशल रहवे है, जिससे कि अच्छी किस्म की मुर्गियां पाले हैं, संतुलित आहार देवे हैं और रोग नियंत्रण को पूरा ध्यान रखे हैं। रख रखाव पर ध्यान नहीं देवे तो सारो परिश्रम निष्फल होबा की पूरी आशंका हो जावे हैं। मुर्गियां का आहार के लिए अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग प्रकार का बर्तन की आवश्यकता होवे है और इन प्रकार से पीबा का पानी का बर्तन भी आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग होनी चाहिए। इनके साथ दाना व पानी का बर्तन इस प्रकार का होना चाहिए कि वहाँ की सफाई ठीक तरीका से हो सके। दाना का कम से कम नुकसान होवे, मुर्गियां आराम पूर्वक दानों खा सके और पानी भी पी सके, पानी में प्रवेश नहीं कर सके। ई हेतु एल्यूमिनियम का बर्तन ज्यादा उपयुक्त रहवे हैं और प्रत्येक 100 चूजा के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाना का बर्तन होनी आवश्यक होवे हैं।